जो लोग अपने जीवन में दुख से परेशान हैं, क्रोध से परेशान हैं, लालच, ईर्ष्या से परेशान हैं, उन्हें गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र जरूर समझना चाहिए। गौतम बुद्ध के समय की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने बुद्ध को केवल सुनने मात्र से अपना जीवन बदल लिया। परंतु वर्तमान में दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग बुद्ध के द्वारा दिए गए सूत्रों की गहराई को नहीं समझ पाते, जिसके कारण उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों का एक परीक्षण लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप बुद्ध के द्वारा दिए गए सूत्रों का क्या अर्थ समझते हैं। मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने और इसके अर्थ को मुझे बताएं। सूत्र है, जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का अर्थ है जो केवल कुछ समय के लिए होता है। बताइए आपके भीतर इस सूत्र का क्या अर्थ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु इस छोटे से सूत्र पर मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ। ये इतना गहरा है। इस सूत्र का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन बुरा है या जीवन पीड़ा से भरा हुआ है। इस सूत्र का अर्थ यह भी नहीं है कि यदि जीवन क्षण भंगुर है तो कुछ ऐसा खोजा जाए जो क्षण भंगुर ना हो। इस सूत्र के द्वारा बुद्ध यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर परम ज्ञान की खोज में लग जाएं। बुद्ध यहाँ पर आपसे कुछ छोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। बुद्ध यहाँ पर बस इतना कहना चाहते हैं कि जीवन की क्षण भंगुरता को देख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसे देख लो। अगर एक बार तुमने इसे देख लिया और वास्तव में देख लिया तो कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हर काम होगा जो होने योग्य है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उस सूत्र की जो आपके भीतर शांति पैदा करेगा। यदि आपके मन में किन्हीं कारणों से बहुत बोझ है तो वह उस बोझ को कम करेगा। वह सूत्र है खुद को स्वीकारना। बुद्ध कहते हैं यदि तुम क्रोधी हो तो अक्रोध को मत खोजो। यदि तुम काम वासना से लिप्त रहते हो तो ब्रह्मचर्य को मत खोजो। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसके ऊपर प्रेम की चादर मत चढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम ब्रह्मचर्य को खोजोगे तो तुम्हें ब्रह्मचर्य तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारे भीतर काम वासना जरूर बढ़ जाएगी। यदि तुम ईर्ष्या के ऊपर प्रेम की चादर चढ़ाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे भीतर प्रेम तो नहीं बढ़ेगा, परंतु ईर्ष्या जरूर बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं यदि तुम झूठ बोलते हो तो इस बात को स्वीकारो कि तुम झूठ बोलते हो। जब तुम अपने आप को वैसा स्वीकार लोगे जैसे तुम हो, उस दिन से तुम्हारे भीतर बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। अब ये बड़ा अजीब लगता है कि कैसे हम कहें कि मैं उससे चिढ़ता हूं या मैं उसके बारे में गलत सोचता हूं। बुद्ध कहते हैं तुम्हारी जो भी सोच है उसे तुम्हें किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु उसे अपने आप को साफ साफ बताओ, और न सिर्फ बताओ, उसे स्वीकारो भी। इस सूत्र के परिणाम बड़े कमाल के हैं। यदि आप इसे प्रयोग में लाते हैं तो इसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। एक प्रयोग आपको बताता हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक ऐसी जगह चुनिए जहां आपको कोई सुन ना सके। उस जगह पर जाइए और आराम से बैठ जाइए या खड़े भी रह सकते हैं, और वो सब बोलिए जो आपके भीतर है। यदि आपको बहुत क्रोध आता है और आप उसे खत्म करना चाहते हैं तो कहिए कि मुझे क्रोध आता है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसका नाम लेकर कहिए कि मैं उससे ईर्ष्या करता हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। यदि आप अश्लील विचारों से परेशान हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य के पीछे मत पड़िए, क्योंकि जबरदस्ती ब्रह्मचर्य अपनाना आपके भीतर काम वासना में रस बढ़ाता है। अपने आप से कहिए मेरे भीतर काम वासना और अश्लीलता भरी पड़ी है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि स्वीकारने से होगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर है मानव का स्वभाव है, वह उस चीज में ज्यादा रस लेता है जिसे वह अस्वीकार करता है। तो अगर आप काम वासना, क्रोध या अहंकार को अस्वीकार करेंगे तो आपका पूरा ध्यान उन्हीं पर रहेगा, क्योंकि वे पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। और जो चीज आपके भीतर पहले से ही मौजूद है आप उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप उन्हें स्वीकारें।
क्योंकि किसी चीज को छोड़ा तभी जा सकता है जब उसे पकड़ा जाए।